Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anika Chopra here and today we'll be covering the poem Ozymandias which is written by poet P.B. Shelley. इस पोएम में ओजामेंडाइज जो किंग है ये इजिप्ट के किसी राजा के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम है ओजामेंडाइज, राइट। ओजामेंडाइज जो है उस टाइम का बहुत ही पावरफुल किंग रहा था और उसने जो है कारीगरों को ये कहा था कि मेरा एक ऐसा स्टैच्यू बनाओ जो टाइम के अकॉर्डिंग कभी डिस्ट्रॉय ना हो। यस, और ऐसा उसे पूरी कोशिश भी की बनाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाउ पोइट जो है जब स्टैच्यू को जब देखने जाता है तो उस स्टैच्यू के बारे में उसने ये पोएम लिखी है। ये 14 लाइन्स की पोएम है, इसे हम कहते हैं सोनेट। जो भी पोएम जो होती है वो 14 लाइन्स की होती है उसे हम सोनेट कहते हैं, वो सोनेट कहलाती है। सो दिस पोएम इज ऑल्सो अ सोनेट बिकॉज दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स which is written by the poet P.B. Shelley. Now let us start the poem how it goes. That is, here it goes. That is, I met a traveler from an antiquate land. Antiquate का मतलब होता है यहाँ पर पुरानी, yes, ancient, बहुत पुरानी land. I met a traveler from an antiquate land. उसे वो poet जो है वो कह रहा है कि मैं एक traveler से मिला जो बहुत antiquate land से belong करता है. Who said, उसने बताया, टू वास्ट, वास्ट का मतलब है यहाँ पर ह्यूज और बिग, ठीक है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंकलेस का मतलब होता है, ट्रंक बोलते हैं बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है हम ट्रंक बोलते हैं। अब यहाँ ट्रंकलेस बोल रखा है तो दैट मीन्स ऐसा स्टैच्यू जिसके सिर्फ 2 पैर है और उसका ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। सो ओनली द 2 ट्रंकलेस लेग्स आर स्टैंडिंग देयर ऑन द स्टोन ऑफ स्टोन्स के। स्टैंड इन द डेजर्ट, पूरा एरिया जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है टाइम के अकॉर्डिंग, वहां पर सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ 2 ट्रंकलेस लेग्स है स्टैच्यू के, सिर्फ वही बचे हुए हैं। एज नियर देम ऑन द सैंड, हाफ संक मतलब वो आधी जो स्टैच्यू है आधी तो जमीन के अंदर है और कुछ वो ऊपर दिख रही है, दैट इज द 2 ट्रंकलेस लेग्स। हाफ संक और शैटर्ड ए विसेज लाइज, विसेज यहाँ फेस को बोला गया है, स्टैच्यू का जो फेस है वो भी टूट के जो है वो नीचे गिर गया है पैरों के पास। यस, विसेज लाइज वेयर फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब यहाँ पर होता है उसका फेस जो है वो इतना एक्सपर्ट तरीके से बनाया गया है कि उसमें सारे उसके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, कि उसे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि वो बहुत ही एंग्री किंग रहा होगा उस टाइम का, राइट। एंड विंकल लिप्ड, उसके जो लिप्स हैं उसमें भी झुर्रियाँ पड़ी हुई है, प्लस उसके पूरे फेस को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही वो कोल्ड कमांड का था। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड मतलब जो उसका बिहेवियर था उस टाइम, जो ऐसा उसका फेस को देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उस टाइम पे बहुत ही कोल्ड कमांड का रहा होगा या बहुत ही गुस्सैल या बहुत ही एंग्री मूड का रहा होगा, राइट। देन tell that its sculptors well those passions read. sculptors यहाँ पे बोला गया है कारीगरों को, that is the statue makers को बोला गया है यहाँ पर, और यहाँ पर उन्हें ऐसे उस स्टैच्यू को देखकर, वो जो फेस उन्होंने बनाया था उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कारीगरों ने सारी जो अपनी एक्सपर्ट अपनी स्किल्स जो थी वो अच्छी तरह से उस मूर्ति में सारी फीलिंग्स जो है उतार दी थी। देन विच येट सर्वाइव, जो आज भी सर्वाइव करती है। कैसे सर्वाइव करती है, उस फेस को देखकर ऐसा लगता है और एक्सप्रेशंस इतने रियल हैं जैसे वो लगता है आज भी वो अलाइव हो, इतनी ज़्यादा स्किल्ड से उन्होंने स्टैच्यू को बनाया था। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स मतलब अब उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बिकॉज द होल स्टैच्यू इज बीन रूइंड एंड डिस्ट्रॉयड। टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, खराब हो चुका है स्टैच्यू, यस। और ये दिखा रहा है कि टाइम जो है वो हर चीज़ पर अपना इफेक्ट डेफिनेटली डालता ही है, और ये भी बताता है कि टाइम जो है हर चीज़ का लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो फॉरएवर कोई भी कभी भी नहीं रह सकता। अगर कोई कल कोई बहुत ही ताकतवर था, कोई बहुत ज़्यादा साम्राज्य था जिसका, तो वो आज नहीं होगा, कोई ना कोई उसे कोई कभी ना कभी रिप्लेस कर ही देगा। हमेशा जो है टाइम जो है वो एक सा नहीं रहता और वो इफेक्ट अपना सभी चीज़ों पर दिखाता है, और हर चीज़ का एक ना एक दिन अंत या एंड होना निश्चित है, ये इस पोएम में बताया हुआ है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द हैंड दैट मॉक्ड देम, द हैंड दैट फेड, दैट इज जिन कारीगरों के हाथों ने उस स्टैच्यू को बनाया था
उसमें सारी फीलिंग्स इतनी रियल डाली कि उस स्टैच्यू को देखकर ऐसा लगता है, और पूरा उसका बिहेवियर जो है वो उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने रियल एक्सप्रेशंस थे उस फेस में, उस स्टैच्यू में। और जो स्टैच्यू मेकर्स है उन्होंने कितनी फीलिंग्स और कितनी स्किल उन्होंने स्टैच्यू में डाली होगी। नाउ इज एंड द प्रेडेंशियल, दीज वर्ड्स, प्रेडेंशियल का मतलब होता है नीचे स्टैच्यू के नीचे जहां पर उनकी डिटेल लिखी होती है वहां पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। एंड व्हाट वाज रिटन देयर, वर्ड्स वहां पे अपीयर थे जो दिख रहे थे कि वहां पे नीचे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज ओजामंडाइज। यस, उस किंग का नाम लिखा हुआ है कि स्टैच्यू बिलोंग्स टू, क्या नाम है उसका? माई नेम इज ओजामंडाइज द किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूं। लुक ऑन माई वर्क्स, कहता है लुक ऑन माई वर्क्स, सबको ये कहता है कि मेरे काम देखो, मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मतलब अपने कामों को दिखाता है, काउंट कराना अपने कामों को। ये माइटी एंड डिसअपियर्स, यस, मेरे कामों को देखो, मैंने कितने बड़े काम किए हैं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ दैट, कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज, बिग, यस, wreck, दैट इज टाइम के अकॉर्डिंग। तब उस टाइम पे वो स्टैच्यू बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम ने उसे भी नहीं बख्शा, और टाइम के अकॉर्डिंग जो इतना ह्यूज स्टैच्यू बनवाया था उसने अपने स्टैच्यू मेकर्स से, वो भी रूइन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सभी का अंत एक ना एक दिन निश्चित है, और टाइम जो है वो इफेक्ट सभी चीजों पे दिखाता है और इक्वल रहता है, राइट। फर्दर, राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल wreck, यस, अब जो इतना बड़ा स्टैच्यू था आज के टाइम में वो वैनिश हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, टाइम ने अपना इफेक्ट उस पर दिखाया है। देन बाउंडलेस बेयर एंड द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, आज अब देखा जाए तो इस ट्रैंकुलर लेग्स के अलावा पूरी जो उसका साम्राज्य था, कभी ये बहुत खुशहाल और बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसपे वो ये कहता था, बहुत घमंडी राजा ये कहता था मेरे पास बहुत सारा, आई एम वेरी पावरफुल, और ये जो पूरा एरिया है वो मुझे, मेरा बिलोंग करता है, वो मेरे अंडर आता है। आज वो जो एरिया है पूरा खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, और जिस स्टैच्यू को बनवाने के लिए उसने ये कहा था कि ये लाइफ टाइम या फिर लाइफ लॉन्ग, टाइम लॉन्ग और एवर लास्टिंग होना चाहिए, वो स्टैच्यू भी आज पूरा नहीं है, उसके पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी रूइन हो चुका है। यस, उसमें ये दिखा रहा है उसका फेस जो है वो कहीं गिरा हुआ है, ओनली 2 ट्रैंकुलस लेग्स आर देयर, वही, और बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ रूइन हो चुका है। यस, ये पोएम है जो पीबी शेली पोएट ने लिखी है, एंड ये सोनेट है जो कि 14 लाइन्स की है, विच इज टेलिंग यू अबाउट द इजिप्ट किंग हुज नेम इज ओजामंडाइज। ठीक है, और इसके द्वारा पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम जो है हर चीज पे अपना इफेक्ट जरूर दिखाता है, सभी का एक ना एक दिन अंत या फिर एंड होना निश्चित है, ये बताया हुआ है इसमें। टाइम अपना इफेक्ट सभी चीजों पर दिखाता है। थैंक यू। I hope the video and the poem is clear to you. If you are having any doubt regarding this video, do comment me in the comment section. Thank you for watching. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you again. See you again in my next video.